हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बच्चों आपको लेके आया हूँ द्विघात समीकरण। क्या लेके आया बच्चों? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बच्चों यूपी बोर्ड बच्चों, ठीक है। अब बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं, वो भी एक्सरसाइज 4.3 बच्चों। 4.3 में इसके पहले बच्चों हम लोगों ने कुछ सवालों को सॉल्व कर लिया था, यानी प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को मैंने सॉल्व कर लिया था। तो इसकी पहले वाली वीडियो को जो बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चा जाके इसकी पहले वाली वीडियो को जाके देख लेगा। आइए जब चालू करते हैं बड़ा ही सरल तरीके से। और मैंने इसके पहले बहुत ही अच्छे सवाल 2027 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सवालों को बच्चों मैंने सॉल्व कराया है। आप जाके उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और एक और ही बहुत अच्छी सूचना, 2027 में जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है और मेरे टेलीग्राम सक्सेस डायरेक्शन में जाकर आप वहां से जो नोट्स है उसको डाउनलोड कर लेंगे, यानी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर देंगे। चलते हैं बच्चों अगले वीडियो की ओर, सॉरी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से लगाने वाले बच्चों क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्या कहा है। उन्होंने कहा क्या है सवाल में बच्चों, कहा है कि क्या क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व कर रहे हैं? 3 को सॉल्व। यहाँ मान लें माना बगिया की लंबाई x, लंबाई मान लें, पहले चौड़ाई मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? और माना बगिया की चौड़ाई x मीटर। क्या माना बच्चों? चौड़ाई x मीटर। लंबाई क्या मान लें? बगिया की लंबाई कहा था कितनी है बच्चों? 2 गुनी है। इसका क्या हुआ बच्चों? 2 गुना कर दिया गया। कहा था इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई।
इसका क्षेत्रफल बच्चों दिया गया है आपको 800। लंबाई को क्या माना था बच्चों? लंबाई को क्या माना है? लंबाई को 2x, चौड़ाई को x, दोनों से काट देंगे कितने बार चला जाएगा? 400 बार। यहाँ तो हो जाए एक्स स्क्वायर, ये किसी का वर्गमूल बना लेगा तो इसको सीधा करके लिख दें तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ये कट जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 20। अब धनात्मक चिन्ह ले लेंगे, क्या करेंगे बच्चों? धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या लिखेंगे? धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक धनात्मक लेंगे तो बगिया की चौड़ाई क्या हो जाएगी? बगिया की चौड़ाई क्या हो जाएगी? बगिया की चौड़ाई जो हो जाएगी 20 मीटर। कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई यहाँ से हो जाएगी तो बगिया की बच्चों चौड़ाई कितनी हो जाए? सॉरी, चौड़ाई तो इसकी लंबाई निकालनी है तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई को 2x माना था तो 2x के स्थान पर 20 तो 20 में कितना हो जाएगा? 40 मीटर। जो बगिया की लंबाई और चौड़ाई निकल आई। क्या निकल आई है? बगिया की बच्चों लंबाई और चौड़ाई निकल आई पहले बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर चौथे की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करें, कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति में संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। क्या था बच्चों? 48 था। ऐसे सवालों को करने के लिए बच्चों क्या करेंगे? सर्वप्रथम आप यहाँ से एक को x मान लेंगे और दूसरे को भी x मान लेंगे। पहले आप मान लेते हैं एक मित्र की वर्तमान आयु। क्या मानेंगे? एक मित्र की वर्तमान आयु, एक मित्र की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। अब कह रहा दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? 20 माइनस x। कैसे समझिए? जैसे दो मित्र हैं, एक ये मित्र है, एक ये मित्र है, दोनों की आयु का योग 20 है। मैंने इसको x मान लिया, सेकंड को निकालना है तो 20 ये उधर चला जाएगा, 20 माइनस x तो सेकंड में कितना आ जाएगा? 20 माइनस x। सेकंड निकल आया। ऐसे ही इसको सेकंड में निकाल लिया। फिर कह रहा था 4 वर्ष पूर्व। कितना कहा? 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व क्या कहा है? तो 4 वर्ष पूर्व
पहले मित्र की आई क्या हो जाएगी, पहले मित्र की आई क्या हो जाएगी x माइनस 4, दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आई क्या हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, यहाँ से 16 माइनस x, और 20 में 4 चले जाएंगे 16 बचेगा। करा दोनों का गुणनफल 48 है। क्या है गुणनफल, गुणनफल कितना है बच्चों 48 है, तो दोनों का गुणा करा देंगे तो जाएगा x माइनस 4 गुणे 16 माइनस x बराबर 48। यहाँ गुणा कराएंगे 16x, इसका इसके साथ 16 है, यहाँ से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ गुणा कराए 16x, यहाँ गुणा कराए माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ गुणा कराएगा 16 चौको 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर कितने की हो जाएगा 48 के। जोड़ देंगे यहाँ से 16x, ये इसको जोड़ दें 16 4 कितना हो जाएगा 20, इसको क्या करते हैं बच्चों जोड़ दें तो 16 4 कितना हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर कितना 48 के। अब क्या करेंगे इसको उधर ले आए तो पहले माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस 64 बनाएंगे माइनस 48 बराबर 0 के। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x जोड़ देंगे तो 8 4 12 6 4 10 11 112 बराबर 0। माइनस का अंदर गुणा करा दें एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस हो जाएगा x प्लस का 112 बराबर 0। ये हमारे पास क्या बन के बच्चों तैयार हो गया, एक समीकरण बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया, एक समीकरण बन के तैयार हो गया, परंतु इसके गुणनखंड नहीं होंगे। क्या होंगे बच्चों, इसके गुणनखंड नहीं होंगे। जब इसके बच्चों गुणनखंड ना हो तो आपको लगा देना है सीधाचार विधि का प्रयोग करना है। किसका, सीधाचार का, सीधाचार किसका प्रयोग करना है बच्चों, सीधाचार का प्रयोग करना है। किसका बच्चों प्रयोग करना नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर जगह नहीं हो जाएगी। सीधाचार का प्रयोग यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस से क्या करा देंगे तुलना करा देंगे, तुलना कराएंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, a का मान कितना जाएगा एक्स से एक्स कट जाएगा, b का मान कितना जाएगा -20 और c का मान कितना जाएगा 112। परंतु कंडीशन क्या है, हमें सूत्र लगाना होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या हो जाएगा 2a। x माइनस b का मान कितना है -20 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान माइनस अंडर रूट, यहाँ से माइनस का 20 का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 4ac होता है तो 4a का मान कितना है 1 और c का मान 112 तो x और बटे क्या है 2a का मान 1। आगे x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस प्लस और तो प्लस का 20 प्लस माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 400, यहाँ 4 8 4 448, नीचे कितना हो जाएगा 2 के, तो x बराबर 20 प्लस माइनस का 48, नीचे कितना हो जाएगा 2। पर ये बच्चों किसी से बाहर नहीं आ रहा, देखो माइनस का 48 हो गया और 28 किसी से बाहर नहीं होगा तो क्या लिखते हैं, अतः ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अतः ज्ञात
नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं। क्या बच्चों, यहाँ से मूल वास्तविक नहीं है। क्या बच्चों, मूल वास्तविक नहीं। इस तरीके से बच्चों को हम लोग सवाल को लगाते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी। इस चैप्टर का यानी इस एक्सरसाइज का बच्चों अब हमारे पास बचेगा कौन सा, एक आखिरी सवाल बचा हुआ है बस। क्या बच्चों, यहाँ से आखिरी सवाल बचा हुआ है और देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों, इसकी लंबाई चौड़ाई। यहाँ एक मान लें आयताकार, क्या मान लें आयताकार, यहाँ आयत की लंबाई क्या मान लें 100 मीटर, आयत की लंबाई कितनी मान लेंगे बच्चों, यहाँ से x मीटर, कितनी मान लेंगे x मीटर, x मीटर। फिर कह रहा है इसका परिमाप 80 दिया गया है। क्या बच्चों, इसका परिमाप 80 दिया गया है, तो परिमाप दिया गया तो आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप कितना होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस b। परिमाप यहाँ दिया गया है 80, 2 l का मान कितना है x, b का मान नहीं पता है, 2 से काटते हैं कई बार में जाएगा 40 बार में, 40 यहाँ से x प्लस b, b की वैल्यू निकाल देंगे, 40 इधर आ जाएगा x बराबर b की। हमारे पास जो चौड़ाई आ गई वो कितनी आ गई बच्चों, यानी कि आयत की चौड़ाई निकलेगी यहाँ से, आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 माइनस x। फिर उन्होंने कहा है कि इसका क्षेत्रफल, क्या कहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आयत की बात कर रहे हैं तो आयत की क्या होता है, l गुणे b, लंबाई गुणे चौड़ाई। रख देंगे b, लंबाई तुम्हारे पास कितनी है x, चौड़ाई कितनी है बच्चों, चौड़ाई आप लोगों ने कहा है 40 माइनस x बराबर कितने के 400 के। इसको लगा देंगे 40x इधर x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400 के। इसको लिखते हैं पहले x को लिखते हैं प्लस का 40x माइनस 400 बराबर 0, माइनस का अंदर होगा x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400 बराबर 0 के, कितना हो जाएगा 0 के। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से तोड़ दें, गुण करने में, तो यहाँ से तोड़ने के लिए क्या करोगे बच्चों, यहाँ से तोड़ने के लिए x स्क्वायर माइनस x बाहर कर दे 20 प्लस 20 कर दे, 20 20 40 होता है और 20 प्लस 20 40 और 20 गुणे 20 400 होता है। ये लाना है हमें बराबर, ये तो हम सबको आते होंगे, गुणा करें तो 400 आए, जोड़े तो 40 आए। x स्क्वायर 20x, यहाँ से 20x प्लस 400 बराबर 0 के, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 20
माइनस एक्स कॉमन ले, सॉरी 20 कॉमन ले लें यहाँ से, क्या ले लें, यहाँ से 20 कॉमन ले लें, 20 से 20 कट जाएगा तो एक्स, और कट जाएगा माइनस, इससे काटने के बाद आ जाएगा 20 बार में बराबर जी, ये दोनों सेम हो जाएंगे तो एक्स माइनस 20 के सेम हो जाएंगे तो एक्स माइनस 20 बराबर 0 के, तो एक्स माइनस 20 बराबर 0 के, तो एक्स बराबर 20 के, दोनों एक ही आ जाएंगे, एक्स माइनस 20 बराबर 0 के, एक्स बराबर कितने हो जाएंगे 20 के। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी आयत की, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई हो जाएगी 20 मीटर, चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस एक्स दिया, 40 में से 20 चला जाएगा, यहाँ से 20 मीटर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लिया है, और जो भी दिक्कतें हों आप एक बार कमेंट में बताइए, और जो भी नोट्स बच्चों बहुत बेहतरीन नोट्स से तैयार हो रही है, नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम पर जाइए, सबसे डायरेक्शन पर जाइए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारी पीडीएफ वहां से बच्चों प्राप्त हो जाएगी। सभी लोग वीडियो को आगे बढ़ाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां तक जैसे हम वीडियो डालें आप तक बच्चों को वीडियो पहुंच जाए, जिससे कोई दिक्कत आपको ना हो सके, और आप यूपी बोर्ड 2027 में आप एक अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर सकें। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।